गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर। 23 अप्रैल 2020 का टुडे करेंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर है 22 अप्रैल। ये विश्व पृथ्वी दिवस को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है और इस बार इसकी 50 एनिवर्सरी बनाई गई है। ठीक है गाइस, और इसकी थीम रही है क्लाइमेट एक्शन। इसका स्टार्टअप हुआ था 1970 में। एवरी ईयर ये सेलिब्रेट किया जाता है और ये किसके द्वारा मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया था वॉशिंगटन डीसी, और इसके वर्तमान में हेड है एंटोनियो गुटेरस। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में। सेकंड क्वेश्चन है, पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो याद रखिएगा गाइस, ये सायाम ऐप मोबाइल लॉन्च किया है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। ये ऐप क्यों लॉन्च किया गया है? एक्चुअली जो भी लोग क्वारंटाइन में रह रहे हैं उनको ट्रैकिंग करने के लिए कि वह कहाँ जा रहे हैं, किसके संपर्क में हैं, किधर उनका ड्राइव चल रहा है, ट्रैवल चल रहा है, तो उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ये एक जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा लेस पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से वे कहीं पर भी व्यक्ति के ऊपर नज़र रख सकते हैं और उसकी गतिविधियों का अन्वेषण कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत सहित साथी ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से वे, पहले मैंने आपको एक और ऐप बताया था, वो था संजीवनी ओपीडी, जो मैंने अपने पिछले नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि संजीवनी ओपीडी ऐप के थ्रू आप कोई भी कंसल्ट डॉक्टर से ले सकते हैं कोविड-19 के इस टाइम में। एंड जो भी सुविधा, जैसे स्वास्थ्य सुविधा हो गई, या जिस तरीके से आपका क्वारंटाइन में रह रहे हो तो आपको कैसे बचाव करना चाहिए, है ना, तो ये सब चीज़ें संजीवनी ओपीडी के तहत थी और एक एडिशनल वार्ड भी मिलता था। बट जो ये वाला ऐप है आयु एवं सेहत साथी ऐप, इसके थ्रू डॉक्टर से हेल्प भी मिल रहा है प्लस कंसल्ट भी मिल रहा है, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है या जो भी सेहतमंद चीज़ें हैं उनको, उनके बारे में वो आपको अवेयर करेंगे। तो ये राजस्थान सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है, क्योंकि आपको पता होगा गाइस कि अभी के टाइम में जो भीलवाड़ा है वो सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो ये राजस्थान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट विषय बना हुआ है अभी के टाइम में। इसी को देखते हुए कोविड-19 के लिए आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है एनबीआरआई। एनबीआरआई का फुल फॉर्म है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ये लखनऊ में है गाइस, और इन्होंने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर इसलिए बनाया है ताकि अभी जो सैनिटाइजर की कोविड-19 के टाइमिंग में जो सैनिटाइजर में कमी आई है, सैनिटाइजिंग में कमी आई है, उसको बढ़ाने के लिए और उसकी मात्रा को, क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए अल्कोहल आधारित अब हर्बल सैनिटाइज़र बनाया जाएगा, जिसके थ्रू ये पूरा हर्बल रहेगा और ये बहुत इफेक्टिव ही है 100%। इसलिए ये बनाया गया है। तो ये एनबीआरआई द्वारा बनाया गया है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। याद रखिएगा गाइस। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकन नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? तो आपको पता ही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने भारतीय मूल के अभी एक नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है भारतीय मूल के सुदर्शन बाबू। सुदर्शनम बाबू को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है। मैंने आपको मेरी पिछले नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि
जो अमेरिका है वे कोविड-19 से इफेक्टेड ज़रूर है, पर वो उसने अभी अपनी वैज्ञानिक गतिविधियां, साइंटिफिक जो भी उसके इन्वेंशंस और जो भी उसके आने वाले प्रोजेक्ट्स थे उनको होल्ड नहीं किया है, ठीक है, उनको उसने कंटिन्यू रखा है। तो इसकी के साथ आप याद रखिएगा कि अभी शीर्ष विज्ञान बोर्ड के सुदर्शनम बाबू क्या बने हैं, सदस्य नियुक्त हुए हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक हैं। 6 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? याद रखिएगा गाइस, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण कल्याण योजना लॉन्च की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के सीएम इस बार कौन बने? शिवराज सिंह चौहान, और ये 4th टाइम मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। तो इन्होंने ही घोषणा की है कि ये 30 मार्च से लेकर 30 जून तक ये ऐप योजना लॉन्च रहेगी, ठीक है। इसमें योद्धा कल्याण से तात्पर्य है कि जो भी हमारे 1 लाख आंगनवाड़ी कर्मचारी और सहायिका जो रहती हैं उनके द्वारा ये उसमें भाग लेंगे इस कल्याण योजना ऐप लॉन्च में, और ये उन्हें मदद करेंगे जो क्वारंटाइन में रह रहे हैं, लॉकडाउन में की स्थिति में रह रहे हैं, उनको अवेयर करने के लिए, स्टे होम समझाने के लिए और उनके प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल चीज़ों के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। अब बात करते हैं अगर इनके सिक्योरमेंट की। अगर इनमें से किसी भी कर्मचारी या सहायिका को कोई भी प्रॉब्लम आती है या वो कोरोना वायरस की वजह से उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 50 लाख आर्थिक सहायता देने की भी उन्होंने घोषणा की है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन है, विलियम ए क्वेल्वी पुरस्कार किसने जीता? तो याद रखिएगा गाइस, हाल ही में विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है एडम हिगिन बॉटम ने, ठीक है। एडम हिगिन बॉटम ने ये पुरस्कार जीता है। एक्चुअली इन्होंने एक बुक लिखी है, ठीक है, और ये बुक किस पे है? सैन्य इतिहास पर लिखी गई किताब है। अब इस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, इसका नाम है मिडनाइट से स्टार्ट होता है, ठीक है। एडम ने लिखी है मिडनाइट, तो एडम ने लिखी है, एडम हिगिन बॉटम ने लिखी है मिडनाइट इन द कॉर्नवेल द अनटोल्ड ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। एक्चुअली न्यूक्लियर डिजास्टर मतलब सैन्य इतिहास पर लिखी गई ये बुक है। 8th क्वेश्चन है, हॉवेल इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, हॉवेल इंडिया के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है डेविड ली को। अब बात करते हैं डेविड ली इन्होंने स्थान लिया है जे चैन का, ठीक है। और अब बात करते हैं हॉवेल क्या है? इसका हेडक्वार्टर रोजिन चीन में है, और सीईओ है ना ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे सीई कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, रेन झैंग जी ग्लोबल लेवल पे सीईओ बने हैं। तो ये हॉवेल इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, डेविड ली को नियुक्त किया गया। सभी चीनी है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है गाइस, सऊदी अरब G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो याद रखिएगा गाइस कि सऊदी अरब की G20 देशों की जो हाल ही में कृषि से समिट हुई है, मतलब कृषि मंत्रियों की बैठक हुई है, उसमें भाग लिया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर के मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट पहले भी बताए थे कि इनने अभी हाल ही में 2 ऐप लॉन्च किए हैं। मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। किसान रथ मोबाइल ऐप। अब किसान रथ मोबाइल ऐप क्या है गाइस? इसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया था कि ये वह ऐप है जिसकी मदद से कोई भी किसान अपने फसल को मंडी तक ले जाने में ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। तो ये एक ऐप है। दूसरा है प्रधानमंत्री किसान मोबाइल एप्लीकेशन। अब ये कौन सी एप्लीकेशन है? इसके थ्रू क्या होगा, जितने भी समर्थन मूल्य, रेट और उसके अलावा जो भी फसल बीमा जो भी पॉलिसीज़ रहती है उनके लिए ये प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप बनाया गया है, और समय समय पे किसानों के वेलफेयर के लिए जो भी योजना चालू की जाएगी उसकी पूरी सूचना देने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। और ये दोनों ऐप ही नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री ने लॉन्च किए हैं। अब बात करते हैं G20 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। G20 इस बार सऊदी अरब में होने वाला, आप याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक चीज़ बताई थी कि इसकी वित्त बैठक भी हो गई है। जैसे अभी कृषि बैठक हुई है, वैसे ही इसकी एक वित्त बैठक भी हो चुकी है। तो आपको ये याद रखना है कि वो वित्त बैठक हुई कहाँ है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वित्त बैठक हुई है उसमें इस बार
वित्त बैठक में कौन रहा? तो याद रखिएगा कि निर्मला सीतारमन जो है वह वित्त बैठक में गई थी। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा गाइस कि गेट सेट गो ये प्लेटफॉर्म किसने स्टार्ट करा है ऑनलाइन? तो ये किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट प्लस नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी CET सेट और नीट के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। अब बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के PM है VS येदुरप्पा और गवर्नर है बिजुभाई बाला। ठीक है, अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे गाइस। समीर गोस्वामी का हाल ही में निधन हुआ है। अब आप बोलेंगे कौन है समीर गोस्वामी? तो याद रखिएगा ये बहुत फेमस पत्रकार थे, बंगाली पत्रकार थे, और इनका जो अखबार था जिसके पत्रकार थे तो वो भी याद रखिएगा वह था वर्तमान, नहीं वर्तमान। ठीक है, व्रत बंगाली का जब वर्त को व्रत बोलते तो याद रखिएगा वर्तमान नहीं वर्तमान अखबार के लेखक थे। तो याद रखिएगा इनका हाल ही में निधन हो गया है। 12th क्वेश्चन है गाइस, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया है? कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म। ठीक है, अभी कोविड-19 तो बहुत चर्चा का विषय बना है। मतलब इवन आपको ये पूरा जो ड्रामेटिक अभी कोविड-19 का एनवायरनमेंट चल रहा है, जैसे ही ये पूरा कोविड-19 ख़त्म हो जाएगा ये वायरस, उसके बाद जब हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कोविड-19 पे ही बनने वाले हैं, क्योंकि यही हमारा अभी करंट हाईलाइट टॉपिक है। तो आपको किस राज्य ने क्या किया, क्या घोषणा हुई, क्या प्रधानमंत्री ने एक्शंस लिए, क्या इंटरनेशनल लेवल पे हमें फंड ट्रांसफ़र या सहयोग हुए, तो इन्हीं पे आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेस्ड आपको कोविड-19 पे ही रिसर्च और स्टडी करनी है, जिसके लिए मैं बाद में भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपके पूरा कोविड-19 पे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करा दिए जाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया। आंसर है गाइस स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। अब बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अभी हमारे हेड कौन है? तो याद रखिएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्हीं के द्वारा ये सेवा प्लेटफॉर्म चालू किया गया है। 13 क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में फीफा के वी विल पिन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा कि जो फीफा का जो वी विल पिन अभियान था उसमें भारतीय को शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? भारतीय फुटबॉल पूर्व कप्तान वाईचिंग भूटिया को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वी विल पिन अभियान में किससे शामिल किया गया भारत की तरफ से? वाईचिंग भूटिया, जो कि एक पूर्व कप्तान है भारतीय फुटबॉल टीम के। अब बात करते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीफा हमारा। तथा इसके हेडक्वार्टर इस ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है। और अध्यक्ष हैं वर्तमान में जियानी इन्फेंटो। ठीक है, जियानी इन्फेंटियो ये अभी अध्यक्ष हैं, तो याद रखिएगा गाइस। 14 क्वेश्चन है SOP सोप हाल ही में किसने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए चालू किया है? ठीक है, जारी किया गया। तो SOP किसने जारी किया है फंसे मजदूरों के लिए? गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय ने हर एक राज्य में फंसे मंत्री जो भी मजदूर हैं उनके लिए ये जारी किया गया है SOP। अब बात करते हैं गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है गाइस? याद रखिए गृह मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह हैं इसके मंत्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज के हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। 100% क्वेश्चन आपके इसी करंट अफेयर में से आने हैं, तो आप इसको प्लीज़ रीड राइट एंड लर्न बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते। ठीक है, मैंने आपसे 22 अप्रैल 2020 को भी क्विज़ पूछा था, जिसका आंसर मुझे बहुत सारे लोगों ने दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। बट अब हमें 23 अप्रैल 2020 के भी क्विज़ का आंसर देना है, इसलिए मैं आज आपके लिए 3 क्विज़ लाई हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है। आपको बस थोड़ा सा अपने आप को उसके लिए माइंड को शार्प करना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने
अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया। ठीक है, अब आप मैं इसकी एक हिंट देती हूँ आपको। ठीक है गाइस, हिंट क्या है कि सबसे पहली बात तो ये बुल फाइटिंग जो है वो कहाँ का नेशनल गेम है। तो जहाँ का ये नेशनल गेम है तो वहीं की ये नेशनल मतलब बहुत प्रसिद्ध चीज़ है। ठीक है, तो बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया है। अब आप बता सकते हैं कि ये कहाँ रद्द किया गया होगा। ठीक है, ये कहाँ होती है बड़े लेवल पे। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, किस देश ने औषधीय खेती के लिए भांग खेती को लीगल कर दिया है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, अभी क्या हुआ है कि अभी कमी औषधि में कमी आ जाने के लिए उस देश की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम भांग की खेती को लीगल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी गई है किस राज्य द्वारा। अब आप बोलेंगे सुजलाम सुफलाम जल संचय है क्या। एक्चुअली क्या है, जितना भी अपना गर्मी के टाइम में जल को संचय करने के लिए आप पहले से प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक तरीके से सुजलाम सुफलाम से नाम दिया गया जल को संचय करने की प्रणाली। ठीक है, अभियान है, तो इसकी मंजूरी दी गई है किस राज्य द्वारा, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बताना है। इसी के साथ ये 3 क्विज आपको इसके आंसर्स मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। ओके गाइस, और इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आज का सुविचार, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। ठीक है गाइस, क्या है, आप अपना हाथ देखिए। अब आपने देखा होगा कि किस्मतें हमारी क्या है, लकीरें। अब हमारी लकीरें और हमारी किस्मत, ठीक है, अब ये हम कब बदल सकते हैं, जब हम हमारे लकीरों से आगे बढ़ के देखेंगे कि उंगलियां हैं, और ये उंगलियां यही साबित करती हैं कि आपको पहले कर्म करना पड़ेगा। कर्म यानी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करोगे तभी आपकी किस्मत चमकेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, निराश नहीं होना है। आपका अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपको बस एक सफल प्रयास करना है। सफल प्रयास वो जो कंटिन्यू हो और जिसमें एक पैशन हो, मतलब आपको लगे रहना है। ऐसा नहीं कि नहीं यार नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, ऐसे नहीं करना है। हमें रोज़ अपना एक टारगेट बनाना है, और उस टारगेट छोटे छोटे टारगेट्स बनाने, और उन टारगेट को अचीव करने के लिए हमें पूरा टाइम अपना शेड्यूल लगाना है। और देखिएगा, आप अभी कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता, पर बाद में आप जब देखोगे इवन आपको बेटर से बेस्ट की तरफ ले जाएगा। ठीक है, पहले आपको बेटर बनाएगा, फिर वो बेस्ट की तरफ ले जाएगा। तो गाइस, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, और मैं आपको यूं ही बहुत बढ़िया करंट अफेयर जो कि 100% श्योरिटी है आने के पेपर में, मैं प्रोवाइड करते रहूँगी। बस आपको उसको रीड लर्न एंड राइट करना। आप राइट भी नहीं करते तो कोई बात नहीं, रीड एंड लर्न पूरा कीजिए, क्योंकि ये वो करंट अफेयर्स है जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कवर करा रहा है, और आजकल करंट अफेयर का विंटेज सबसे ज़्यादा है। तो आपको मेहनत करना है, पुश योर लिमिट्स, आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना है। ठीक है, अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है। गाइस, अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, यूट्यूब पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मैं इसी के साथ आपको बेनिफिशियल करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते रहूँगी। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।